अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की जानिब से ताकत के 3 मुजाहरे हो चुके हैं, 3 पावर शो हो चुके हैं गुजरांवाला, कराची और बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा में। ये तीनों पावर शो कामयाब थे और पीडीएम की तहरीक में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है और ऐसा लगता है कि पीडीएम की तहरीक ने अभी से ही हुकूमत के औसान जो हैं ख़ता कर दिए हैं। हुकूमती सफ़ों का अगर मुशाहिदा किया जाए तो उनके चेहरों से घबराहट हमें वाज़े महसूस होती है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई तासुर न दें जिससे ये बात लोगों के जहनों में बैठ जाए कि हुकूमत घबरा चुकी है, क्योंकि हुकूमत तो अभी भी अवाम को ये कह रही है कि घबराना नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत की सफ़ें हमें बता रही हैं कि सूरत हाल ठीक नहीं। अपोजिशन की तहरीक के बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। इमरान खान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इमरान खान बार बार कहते हैं कि वो किसी सूरत अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, अगर उन्हें जिंदा कब्र के अंदर भी गाड़ दिया जाए, लेकिन वो अपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे। यही सूरत हाल अपोजिशन की जमातों की जानिब से भी है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो प्रैक्टिस हमने देखी, अब अपोजिशन इस नहज तक आ पहुंची है, वो बबांगे दोहल ये बात कह रही है कि वो वजीर आजम इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। दोनों फरीक 2 इंतहाओं पर हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो तीसरा फरीक है वो इस्टेब्लिशमेंट है। अपोजिशन की जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया हुआ है और वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं। उनके जो अहम ओहदेदार हैं उनका नाम लेकर उन्हें ललकारा जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि 3 फरीक जो हैं वो तीनों एक अलग अलग जगह पर खड़े हैं और उसके नतीजे में हमें कहीं से भी ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि दरमियान का रास्ता क्या निकलेगा। यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी सोच रखने वाले लोग हैं वो इस पर परेशान हैं कि आखिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन की तहरीक को दबाने के लिए अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं कि मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान की हर सूरत में गिरफ्तारी हो ताकि उनकी तहरीक को दबाया जा सके, लेकिन शायद उन्होंने वो दूसरा ऑप्शन नहीं सोचा कि अगर इन दोनों शख्सियात की गिरफ्तारी हो गई तो पीडीएम का रद्द अमल क्या आएगा। क्या ये तहरीक दब जाएगी जो वो सोचते हैं, या इस तहरीक की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानब अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज के नतीजे में हुकूमत के पास कानून साजी के ऑप्शन भी खत्म होते जा रहे हैं। आइन साजी के हवाले से तो फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी दोनों ऐवानों में हिमायत के बगैर आइन साजी मुमकिन ही नहीं। लेकिन हुकूमत के अरकान की ऐवानों में अदम दिलचस्पी के बायस कानून साजी के मसाइल में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीम नवाज की जानिब से पीडीएम के जलसों में कोयटा, कराची और खुसूसन गुजरांवाला में भी जो तकारीर की गई उनमें उनका न सिर्फ मौक़िफ़ क्लियर था, बल्कि एक बात खुलकर सामने आ गई है कि वो पाकिस्तान की जो सियासी तहरीक है पीडीएम की, उसकी सबसे बड़ी और सरकर्दा रहनुमा के तौर पर सामने आई हैं और उनकी तकारीर को इंतहाई अहमियत दी जाती है और लोग उनको शौक से सुनते हैं। उनका बलूचिस्तान का हालिया दौरा इस बात की गवाही देता है कि उनकी पॉपुलरिटी में बलूचिस्तान में इजाफा हुआ है। मिसिंग पर्सन के हवाले से उनकी बात, मिसिंग पर्सन के वर्सा के पास उनका जाना, उनकी हिमायत में उनके साथ खड़ा होना और अपना मौक़िफ़ क्लियर तरीके से रखना इस बात की गवाही दे रहा है कि मरीम नवाज बहुत सारे मामलात पर क्लियर हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। सिंध में उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा हुआ है। अगर मरीम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं और मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार होते हैं तो मौलाना फजल रहमान की तो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है, कमिटेड कारकुनान मौजूद हैं जो मरने मारने के लिए तैयार नजर आते हैं और उसके नतीजे में जाहिर है जो रद्द अमल आएगा वो इस हुकूमत का बस नहीं कि वो उसको रोक सके या उसका सामना कर सके। मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत पर सख्त तरीन नाराज हैं और अगर उनका बस चले तो वो उसी वक्त इनको इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल कर बाहर फेंक दें। लेकिन अपोजिशन की जो दीगर 10 जमातें हैं वो अभी जो प्लान तय हुआ था उस पर कह रही कि उस पर चला जाए, लेकिन इसके बावजूद से इन 3 जलसों ने हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं।
जिस तरह मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इमरान खान के पास एक ऑप्शन तो यह है कि अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां करें और उनकी तहरीक दबा दें, नंबर 1। दूसरी बात यह कि उन्हें यह बताया गया है कि आइंदा साल यानी 3 माह बाद, जनवरी के बाद, पाकिस्तान में महंगाई का रेशो कम होगा। लेकिन सारी सूरत हाल इन 3 माह पर खड़ी हुई है, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इन जनवरी में एक बात तो यह है कि अपोजिशन की जमातों ने तय कर दिया है कि वो असेंबलियों से इस्तीफे देकर मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर सियासी बहरान पैदा कर देंगे, जबकि यही वो दिन होंगे जब अमेरिका के अंदर नई हुकूमत अपना इक़्तिदार संभालने जा रही होगी और तीनों फरीकें यानी इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन की ये सारी जमातें और हुकूमत भी इस इंतजार में है कि अमेरिका का क्या मूड होता है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर बरतानिया, अमेरिका और सऊदी अरब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं हुकूमतों के लाने में और हुकूमतों के जाने में। तो अमेरिका का जो किरदार है वो जनवरी में खुलकर सामने आएगा। सऊदी अरब के हवाले से सारी चीज़ें आपको मालूम है कि सऊदी अरब इस वक्त हमसे दूर खड़ा हुआ और मौजूदा हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी रही है उसके नतीजे में सऊदी अरब का खफा होना अब किसी से भी ढका छुपा नहीं। ज़रा ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हालिया दिनों में जो खामोशी है उसके पीछे भी एक राज है। इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन की तहरीक का बगौर मुशाहिदा कर रही है, इंतहाई गहराई से चीज़ों को देख रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो रद्द अमल आ रहा है उसका भी मुशाहिदा किया जा रहा है। पीडीएम अगर अपनी तहरीक की शिद्दत में मजीद इजाफा करने में कामयाब हो जाती है और आगे निकलने में कामयाब हो जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि वो इमरान खान के पलड़े में अपना वजन न डाले, क्योंकि वो इमरान खान की कीमत पर अपनी पोजीशन खराब नहीं करना चाहती। जरा ये बताते हैं कि इस दौरान अगर सूरत हाल मजीद शिद्दत अख्तियार करती जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होगी कि उनकी जानिब जो झुकाव रखने वाले अरकान असेंबली हैं उनको कहा जाए कि वो अपनी पोजीशन वाजे करें और इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएं। कौमी असेंबली के हालिया इजलासों का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो एक बात तो वाजे होती है कि हुकूमती अरकान वजीर आज़म से हमें नाराज दिखाई देते हैं, और यही सबब था कि गुज़िश्ता दिनों जब अपोजिशन की जानिब से शदीद किस्म की नारेबाजी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में हुई और वज़ीर आज़म ऐवान से निकलने पर मजबूर हुए तो बहुत बड़ी तादाद में अरकान असेंबली जो ऐवान के अंदर मौजूद थे लेकिन वज़ीर आज़म का दिफा करने के लिए सामने नहीं आए। यही साबित करता है कि इमरान खान और अरकान के दरमियान भी फासला बढ़ता जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इन हाउस तब्दीली का तासुर उभारा जाए। 2 इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग काफ और MQM उनको भी इशारा दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में वो अपने मुतालबात को मजीद बढ़ाएं। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो नतीजे में इमरान खान के पास ये ऑप्शन होगा कि वो या इन हाउस तब्दीली करें या कौमी असेंबली को ही तोड़ दे। इमरान खान का जो रवैया है उससे तो ये वाजे लगता है कि वो इन हाउस तब्दीली किसी सूरत नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि असेंबली तोड़ दी जाए। एक बात का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस दौरान वजीर आज़म इमरान खान को ये तजवीज़ ज़रूर रखेगी पसे पर्दा कि अगर वो असेंबली तोड़ देते हैं तो उन्हें 2/3 मेजॉरिटी देकर दोबारा लाया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वादे जो किए जाते हैं वो हालात के हिसाब से किए जाते हैं, लेकिन बाद में जो कुव्वतें इंतखाबात के अंदर जीत कर आती हैं तो उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी नहीं कि इमरान खान के साथ खड़ी हो। इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का रवैया क्या होगा इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन जो इन हाउस तब्दीली का है ये है तो बज़ाहिर, लेकिन उसके पसे पर्दा कोई और हिकमत अमली होगी। लेकिन इस बार जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखी जा रही है कि हुकूमत और अपोजिशन की जमातों में से किसकी ताकत किस पर हावी होती है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जो सबसे अहम बात है वो है मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका नैरेटिव। ज़ाहिर है कोई तीसरी कुव्वत तो यहाँ मौजूद नहीं, तीनों फरीकें तीनों इंतहाओं पर खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में चाहती है कि उनके खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर उनके किरदार को डिस्कस किया जा रहा है जो वो किसी सूरत में उनके लिए काबिल कबूल नहीं। वो चाहती हैं कि ये ज़बानें बंद कर दी जाएं,
लेकिन ये ज़बानें जो अब उनके किरदार पर बात करना शुरू हुई हैं वो उस वक्त तक बंद नहीं हो सकती जब तक उनका किरदार तब्दील नहीं होता। आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा वाकया इस सारी सूरत हाल को नया रुख दे सकता है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि अंदाजा हो सके कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और तीनों फरीकैन क्या सोच रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।